हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं नेपाल, जो कि हम सुबह सुबह निकल गए थे नेपाल के लिए। हमने गाड़ी करी थी। हम गाड़ी से गए थे नेपाल और सुबह सुबह का वेदर तो बहुत ही सुंदर हो रहा था। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी, बहुत ठंड हो रही थी उस टाइम। तो फिर हमने निकाली नेपाल में जाने के लिए अपनी आईडीज और पहुंच गए हम नेपाल बॉर्डर, जो कि सुनौली पड़ा था सबसे पास हमें। और ये वहाँ का मेन मार्केट है बॉर्डर के पास का। और ऐसे ही अपने आईडी वाईडी लेके हम एंटर हुए नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे। जो ये फर्स्ट वन है ये है इंडिया का बॉर्डर, और जो ये सेकंड वाला है ये है नेपाल का बॉर्डर। जैसे ही हम नेपाल के बॉर्डर में एंटर हुए तो यहाँ पे पुलिस वाले थे, जो भी थे वो सबकी मतलब पूछते हैं कि कितने लोग हैं, कब तक के लिए जा रहे हैं, जो भी है पूछते हैं कहाँ से आए हैं। और फिर हमने बनवाया यहाँ से भंसार, करवाई गाड़ी की पूरी चेकिंग, पूरे सामान की चेंज कराई करेंसी। और फिर हमने नोटिस किया कि इंडिया और नेपाल की टाइमिंग में पूरे 15 मिनट का फर्क आ रहा है। और ये है हमारा भंसार, जो कि था हमारा 6 दिन का भंसार। फिर ऐसे ही अपनी अच्छे से चेकिंग वगैरह करवा के फुल्ली अच्छे से होके हम गए थे नेपाल में, एंटर हुए। और जो नेपाल था बहुत सुंदर था। स्टार्टिंग में इतना सुंदर लग रहा था कि चीज बहुत सुंदर थी। और फिर थोड़ी देर एकदम प्लेन रास्ते के बाद आया पहाड़ का रास्ता, जो कि था हमारा 7 से 8 घंटे का पड़ा था रास्ता ये वाला। 7 पहाड़ पार करके हम पहुंचे थे पोखरा, जो कि हमारी थी लोकेशन। और पूरे रास्ते में हमने इतना व्यू एंजॉय किया, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। एक एक चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और इतनी सफाई थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा। कहीं पे कोई कचरा तक नहीं था, हर चीज एकदम साफ सुथरी। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो रही थी तो धूप ऊपर ऊपर पहाड़ों पे दिख रही थी, तो बहुत सुंदर सा लग रहा था। फिर हमने बीच में रुक के किया अपना लंच वगैरह, खाया खाना, व्यू एंजॉय करते हुए सामने पहाड़ को देख देख के तो चल दिए अपने लोकेशन के लिए। फिर धीरे धीरे करके रात हो रही थी और हमने देखा फिर सनसेट। और सनसेट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। आप भी देखिए ये सनसेट, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। फिर हम एक शॉप पे रुके थे थोड़ा बहुत आराम करने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए। और फिर हमने यहाँ से चाय वगैरह ली थी और फिर आराम किया। और फिर से चल दिए थे अपने लोकेशन के लिए। और यहाँ पे जो शॉप के जो ऑनर थे ना, इनके पास ना एक छोटू सी बिल्ली थी, ये देखो कितनी क्यूट है ना। और ये जो बड़ी वाली घूम रही है ना, ये इसकी मम्मा है। और ये छोटी सी बिल्ली को ठंड लग रही थी, तो इसलिए उसको ना गर्माहट दे रहे थे उससे, आग से। और ये बड़ी खुश हो रही थी। और फिर हम दूसरी जगह जहाँ रेस्टोरेंट पे रुके थे, ये वहाँ का है। यहाँ की डेकोरेशन वगैरह बड़ी अच्छी थी। और यहाँ का जो खाना था बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट खाना था। खा के बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि हमने कुछ खाया भी है। बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी। और ये जो बेबी है ना, ये ऑनर का ही बेटा है, जो मेरे साथ कंचे खेल रहा था बड़े मजे से, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आया हमारा ऑर्डर, जो थे मोमोज, जो मेरी फेवरेट चीज़ है। कहीं भी जाते हैं भाई मोमोज तो खाना ज़रूरी है, और नेपाल में रह के मोमोज ना खाए तो क्या खाया। फिर रात में हम बहुत ज़्यादा लेट पहुंचे थे, तो फिर रात को तो शूट हो नहीं पाया। फिर सुबह उठ के मैंने मासी के घर के आसपास का शूट किया। और यहाँ पे ये देखो, ये झूला सा जो जा रहा है ना, इस पे जाने के लिए ना, यहाँ से जो इसके बगल में जो रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है रास्ता। तो वहाँ सामने से प्लेन भी था, लेकिन मुझे यहीं से जाना था। देखना था मुझे कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं। लेकिन मैं गिरते पड़ते तो नहीं, अच्छे से ही पहुंच गई थी। फिर आगे का मैंने झूले की करा शूट। देखो ये मैं पहुंच गई भागती हुई। ये है नीचे, देखो ये वही झूला है और नीचे पहुंच गई। ये पूरी पूरी नदी थी, उसमें बहुत सारी मछलियां भी थी। यहाँ पे वो मछली भी पकड़ने आते हैं लोग। ये जो जगह है ना, यहाँ पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग होती है यहाँ पे। और ये मासी घर के जस्ट पीछे ही है। ये पूरी ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे स्काई डाइवर्स वगैरह भी आते हैं, पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग होती है। मासी की दुकान भी यही है। और ये फिर हम ऊपर व्यू देखने चले गए थे पहाड़ों का कि कैसा दिखेगा। तो ऊपर गए थे तो हमें पता चला, जो ये जो
बीच में ये पहाड़ जा रहे हैं ना, ये जंगल सा दिख रहा है। इनमें ना जंगली जानवर भी है, शेर शेर तो नहीं, चीता वगैरह, तेंदुआ वगैरह भी है इनमें। और वो निकलते भी है, रात में डर लग रहा था। लेकिन वो रात में निकलते हैं, दिन में कोई डर की बात नहीं है। और जो यहाँ से देखो पहाड़ ऊपर एकदम, जब हम पहुंच गए थे ना, तो ये देखो ये पूरा हिमालय दिख रहा था यहाँ से। ऊपर वाला तो वो है बादल, उसके नीचे जो दिख रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा हिमालय दिख रहा था, एकदम क्लियर वो भी। फिर यहाँ से पूरा देखा तो पूरा पोखरा दिख रहा था यहाँ से, और इतना सुंदर लग रहा था ना। ये जो नदी जा रही है ना छोटी सी, आगे जाके बहुत बड़ी हो जा रही है, कनेक्ट हो जा रही है बड़ी वाली नदी से, जो थी फेवा। और फिर हमने यहाँ पे देखा ये मूली है, जिसके हाथ पैर भी निकल रखे थे।